दिल्ली के मशहूर करोड़पति सेठ राघव पांडे की इकलौती बेटी थी मलिष्का पांडे, जो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा बदतमीज, घमंडी और आलसी किस्म की लड़की थी। उसकी माँ तरुणा पांडे हमेशा ही उसे समझाती थी, पर वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। शॉपिंग करना, लेट नाइट पार्टी से आना, गैम्बलिंग उसके बुरे शौक थे, जिसमें वो अपने पिता का पैसा पानी की तरह बहाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह, मलिष्का बेटा उठ जा, सुबह के 10 बज चुके हैं। क्या मॉम, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? 10 ही तो बजे हैं यार। What is your problem, mom? It's my own personal space and please मुझे सोने दो। एक रैपट लगाऊंगी तेरे, ऐसे बात करते अपनी माँ से? दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। मॉम क्या है, एक बार कहा समझ नहीं आता आपको? मलिष्का फिर से सो जाती है। उसकी माँ तरुणा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, पर रईस माँ बाप की बिगड़ी औलाद यानी अपनी मलिष्का, इसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता को मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला एक स्वाभिमानी, ईमानदार, मेहनती लड़का राजीव पसंद आ जाता है, जिसे देख राघव मन ही मन बोलता है, मेरी बिगड़ी बेटी मलिष्का को अगर कोई सुधार सकता है तो वो राजीव ही है। क्यों ना मैं इसकी शादी राजीव से करवा दूं? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी तरह मलिष्का के माता पिता उसे राजीव से शादी करने के लिए मना लेते हैं। फिर क्या, राजीव बन जाता है बिगड़ैल मलिष्का के पल्ले से। यानी दोनों की शादी हो जाती है और दोनों के दिलों के पहिए जुड़कर एक ट्रैक पे चलने लगते हैं। चलिए चलते हैं मलिष्का के ससुराल, देखते हैं वहाँ पर कैसा है मैडम का हाल। सुनिए जी, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं फिर। इस तरह दोनों पति पत्नी 2 गज दूरी को बनाए रखते हुए मास्क लगाकर मार्केट में जाते हैं, जहाँ मलिष्का को एक बहुत बड़े से शोरूम की महंगी ड्रेस पसंद आ जाती है। सुनिए जी, मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा ड्रेस लेने ही तो आए हैं। बताओ कौन सा पसंद आया तुम्हें? अरे ये वाली ज्यादा महंगी नहीं है, बस 20,000 की है। मलिष्का, तुम वो वेस्टर्न ड्रेस की जगह ये सूट ले लो ना, 5,000 का है। What are you saying? मलिष्का पांडे और ये डाउन मार्केट सा ड्रेस पहने? इम्पॉसिबल। देखो, तुम समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। इतनी महंगी ड्रेस मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी दवाइयाँ भी तो लानी होती हैं। गरीब कहीं के, माँ ने भी ना पता नहीं मेरी शादी किस फटीचर से करवा दी, एक अच्छी सी ड्रेस नहीं दिला सकते। मलिष्का अपने पति से गुस्सा हो जाती है और तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। पर आए दिन वो किसी न किसी महंगी चीज की डिमांड करती ही रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये क्या ड्रामा मचा रखा है रोज रोज का? हाँ? तो क्या करूं? अरे सब्र कर। तो अब क्या मैं अपनी जरूरत की चीजें भी ना मांगू? सब जानती हूँ मैं तेरी जरूरतों को, महंगे कपड़े, मेकअप, बस यही सब आता है तेरी लिस्ट में। हाँ आता है। तो घर का काम भी करना, अपनी जरूरत की लिस्ट में डाल ले, कुछ भला हो जाए करम जली। जुबान संभाल कर सासू माँ, आप जानती है ना कौन हूँ मैं। हाँ, सब पता है बहू, तू बहुत बड़े करोड़पति की बिगड़ी औलाद है, पर क्या घर का काम नहीं करेगी? हाँ? क्या कहा? काम? और मैं कभी नहीं। घर में इतने सारे नौकर थे ना मेरी सेवा के लिए। हाँ। निर्लज, काम चोर, नास पीटी, पूरे घर का बेड़ा गर्क करके मानेगी क्या? कौन बताए इन करोड़पतियों को तमीज और संस्कार पैसे से खरीदे नहीं जाते। हाँ। It's a time to disco, सासू माँ यहाँ से खिसको। यही तमीज रह गई है? अरे आने दे शाम को मेरे बेटे को, तुझे नाचना गाना सिखाती हूँ। आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़पति राघव पांडे की बेटी हूँ। बस पैसे का घमंड
तुझे ले डूबेगा। हाँ। रेवती शाम को अपने बेटे राजीव के आते ही उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन राजीव अपना सर पकड़ लेता है और अपनी बीवी मलिष्का के पास जाकर उसे समझाता है। मलिष्का, ये क्या बदतमीजी की तुमने माँ से? ये कोई बदतमीजी नहीं थी। मैं हमेशा से ही ऐसे लाइफस्टाइल में पली बड़ी हूँ। मुझे मेरे पर्सनल स्पेस में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे आप? जिनसे तुमने इस तरह बात की वो तुम्हारी सासू माँ है। माफी मांगो उनसे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। नहीं मांगूंगी माफी, समझे तुम? जो करना है कर लो, और ये धमकियां ना किसी और को देना, मुझे नहीं। तो ठीक है फिर, अब तुम अपने फिजूल खर्चे, ये पार्टियां, ये बिन बात की शॉपिंग पर लगाम लगाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, समझी? तुम्हें जो करना है करो, अपना तो यही अंदाज है और बदलने नहीं वाला। अंडरस्टैंड? एंड यू बेटर अंडरस्टैंड। इस तरह राजीव अपनी बीवी के बर्ताव से बेहद परेशान हो जाता है, पर वो निश्चय कर लेता है कि मलिष्का को सबक सिखाकर राइट ट्रैक पर लाकर ही रहेगा। अपनी माँ रेवती और सास ससुर के साथ मिलकर राजीव झूठी शादी का सॉन्ग रचाता है। साथ ही वो नकली शादी का कार्ड और डाइवोर्स पेपर टेबल पर रख अपनी माँ के साथ चला जाता है। सासू माँ, राजीव, कहाँ हैं आप सब? और ये शादी का कार्ड कैसे रखा है यहाँ पर? राजीव वेड्स वैष्णवी? हाँ? नहीं, राजीव और दूसरी शादी कर रहे हैं मेरे होते हुए। और ये क्या, डिवोर्स पेपर? ये मुझे डिवोर्स दे रहे हैं? अपने पति की शादी का कार्ड और डाइवोर्स पेपर देखकर तो मानो मलिष्का के होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से से तनतनाती हुई सीधे धर्मशाला में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सास रेवती और माता पिता भी मौजूद होती हैं। उन्हें देख मलिष्का बोलती है, बंद कीजिए ये शादी। अरे पंडित जी, चलिए चलिए, आप मंत्र पढ़िए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नारायण ब्रह्म की गौरी नारायणी नमस्तुते। कन्या को माला पहनाइए। माँ, पिताजी, रोकिए ये सब। आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? अब तो तू रहने ही दे बेटा, जो हो रहा है ना एकदम सही हो रहा है। क्या? हाँ, कम से कम अब तो सब ठीक होगा। खामखा हमारी वजह से इसकी जिंदगी भी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? प्लीज प्लीज ये शादी रोक दीजिए। राजीव, मुझे प्लीज माफ कर दो। अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ हाँ, सच में। सच? तो फिर माफी मांगो माँ से, क्योंकि तुमने बहुत दिल दुखाया है इनका। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ, अब ये गंगा जमुना मत बहा। ये शादी का झूठा नाटक था, तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए। इस तरह अपने परिवार वालों से मिला ये सबक मलिष्का के जीने का अंदाज ही बदल देता है। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। साथ ही उसे मेहनत से कमाए गए रुपयों की अहमियत समझ आ जाती है। अब वो ये बात भी गांठ बांध लेती है कि अच्छे संस्कार, मीठी बोली और प्यार भरे रिश्तों को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।